और जहाँ कहीं भी जाएगा सफलता मिलेगी। इससे तो काम कर रहा है, मन से कर ही नहीं रहा है, मन कहीं फिर रहा है, शरीर कहीं फिर रहा है, सफलता उसको नहीं मिल सकती है। राजा, अगर तुम्हें लड़का तलाश करना हो तो कोई ऐसा तलाश करना जो मन लगा करके, जिसका मन अपने काम में लग जाता हो। अपने काम से मतलब बेटे मेरा भौतिक से भी है और आध्यात्मिक से भी है। आध्यात्मिक सफलताएं आपको तब मिलेंगी जब आपका उस समय मन लग जाए। मन अगर नहीं है, बेगार भुगतने की तरीके से, लकीर पीटने की तरीके से कोई भजन पूजन कर लेंगे, क्या परिणाम निकलने वाला है? क्या फल? कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला है। लकीर पीटने से क्या बना है? लकीर पीटने के हिसाब से अगर घर का कोई काम करते रहें तो बेटे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आप किसी काम में अपने आप को भुला नहीं देंगे, गंवा नहीं देंगे, तन्मय नहीं हो जाएंगे। ये सिद्धांत बहुत देर तक राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य समझाते रहे। तो महाराज जी बताइए, फिर मैं कैसे जमाई तलाश करूँ और कैसे लड़की को अपने ब्याह करूँ? तो इसके लिए एक परीक्षा रखनी पड़ेगी कि मन लगा करके कोई आदमी काम कर सकता है कि नहीं। तो लीजिए, हमको तो मालूम नहीं है मन की परीक्षा क्या हो सकती है। उन्होंने एक मछली का इंतजाम किया, नकली मछली जो घूमती थी एक चक्कर के ऊपर घूमती थी, ऐसे पंखा घूमता है उस पर। उन्होंने ये शर्त रखी कि जो कोई मछली की आंख में तीर मार देगा, बस उसको हम मान लेंगे ये मन लगाना जानता है और निशाना लगाना जानता है। निशाना लगाना और मन लगाना एक ही बात है बेटे। मन लगाने से और निशाना लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कला नहीं है कोई, मन लगाना ही कला है। मन लगाना ही कला है। इंतजाम हुआ, दूर दूर के राजाओं ने और राजकुमारों ने सुना द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। सब पहुंचे, हजारों और हजारों राजकुमार पहुंचे, हम शादी करेंगे, द्रौपदी बड़ी योग्य है, हम शादी करेंगे। तो उन्होंने ये इंतजाम रख दिया, चलिए निशाना लगाइए। निशाना लगाइए, आप मछली की आंख में निशाना लगा सकते हैं तो द्रौपदी का आपको स्वयंवर हो सकता है और आपके साथ शादी हो सकती है। बहुत से राजकुमार आए, देखा कि ये तो बड़ी भीड़ लगाएंगे और समय खराब करेंगे, पहले आप बात का जवाब दीजिए, फिर हम पूछेंगे आप निशाना लगा सकते हैं कि नहीं। राजकुमार एक आया और उससे पूछा द्रोणाचार्य ने, बताइए चक्कर में घूमने वाली मछली की आपको क्या क्या चीज़ दिखाई पड़ती हैं? हमको मछली की टांगें दिखाई पड़ती हैं, हाथ पांव दिखाई पड़ते हैं, सिर दिखाई पड़ता है। तो आप भाग जाइए, आप निशाना नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो लगा के दिखाइए। लगाया, लगाई नहीं। आपको सारी मछली दिखाई पड़ती है, भला कैसे निशाना लगा सकते हैं? आपको निशाना नहीं है। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, सबसे सवाल पूछते गए और जिन्होंने ये कहा मछली का ये हिस्सा दिखता है, उसको उन्होंने मना कर दिया, तुमको तीर चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। सब भागते चले गए। एक लड़का आखिर में आया, उसने कहा गुरुदेव मैं निशाना लगाने के लिए कोशिश करूंगा। तो बेटे पहले निशाने से पहले ये बताओ, तुमको मछली का क्या क्या शक्ल इस पानी की छाया में दिखाई पड़ता है? गुरुदेव हमको मछली की आंख दिखाई पड़ती है। मछली की मूंछ नहीं, बिल्कुल। मछली की पूंछ बिल्कुल नहीं। आंख